थी लगभग, आज 130 करोड़ है, या 50 करोड़ थी तो आज 130 करोड़ है। जब आत्मा मरती नहीं, आत्मा जन्म नहीं लेती, तो पहले 1 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ आबादी है। ये 30 करोड़ आत्माएं कहां से आ गई? तो भैया ये कोई प्रश्न ही नहीं है। एक घड़े में पानी भर के रख दीजिए तो एक सूर्य नजर आएगा घड़े के भीतर, जिसे कहते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। 1 लाख घड़े में पानी भर के रख दो, 1 लाख सूर्य नजर आएंगे। 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रख दो, 1 करोड़ सूर्य नजर आएंगे। सूर्य 1 करोड़ नहीं है, सूर्य के प्रतिबिंब करोड़ों अरबों खरबों हो सकते हैं। ऐसे ही 5 तत्वों से शरीर बनता है, और जब शरीर बन के तैयार हो जाता है तो परमात्मा का प्रतिबिंब उसके अंदर आत्मा के रूप में प्राकट्य हो जाता है। इसी का नाम आत्मा है। यही आत्मा है। मेरे अंदर कौन है? बोले ईश्वर है, प्रतिबिंब है। मैं कह रहा हूं प्रतिबिंब है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ना, ये प्रतिबिंब नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है। ईश्वर अंश, वो अंशी है, हम अंश हैं। वो क्या है? अंशी है, हम अंश हैं। आपकी अंजलि में मैं 1 बूंद गंगा का जल डाल दूं तो वो क्या रहेगा? हाँ, वो गंगा की बिंदु है, वो अंश है। क्या है वो? गंगा का अंश है। अंशी क्या है? बोले बहता हुआ जल अंशी है। वो अंशी है, ये अंश है, लेकिन है गंगा जल। ये नहीं कह सकते कि ये 1 बूंद है, बड़ा थोड़ा है। नहीं नहीं, ये 1 बूंद है पर है गंगा जल। ऐसे ही ईश्वर का अंश हम सबके अंदर है। 1 बूंद ही सही पर है सबके भीतर, वही 1 बूंद आत्मा, वही 1 बूंद आत्मा है हम सबके भीतर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जाने, सब में वही है, सबके भीतर वही। भक्तों, आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। जब हम मरते हैं तो आत्मा कहां चली जाती है? बोले दीपक जल रहा है तो प्रकाश है, दीपक बुझ गया तो वो ज्योति कहां चली गई? दीपक जल रहा था तो ज्योति दिख रही थी, बुझा दिया तो ज्योति कहां चली गई? बोले विलीन हो गई। ऐसे ही आत्मा शरीर में है, जब आत्मा निकलती है तो कहां चली जाती है? बोले ये आत्मा परमात्मा से निकली थी, परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है, उसी के अंदर समा जाती है। ये आत्मा ईश्वर का अंश, स्वरूप, सब कुछ कह सकते हैं आप। भक्तों, श्री भरत जी को ज्ञान, भरत जी ने राजा रघुवर को ज्ञान दिया। यहां एक प्रश्न और है कि महाराज जी, हम एक चीज महसूस करते हैं, क्या? बोले हमने पुण्य किया तो हाथों से पुण्य किया, किसी को दान दे दिया, किसी के पांव दबा दिए, किसी की सेवा कर दी, पुण्य कर दिया, किसी का गला दबा दिया, किसी को ठग लिया, पाप हो गया। भाई पुण्य और पाप करने वाला तो शरीर होता है कि नहीं? पुण्य और पाप करने वाला शरीर होता है, पर शरीर तो यहीं रह जाता है, यहीं जल जाता है, यहीं दफन हो जाता है। तो फिर स्वर्ग कौन जाता है? भागवत में लिखा है कि नरक जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अंध, तामिश्र, ऐसे 28 नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। तो भाई एक नेचुरल साधारण सा एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं ये प्रश्न इसलिए उठाता हूँ ताकि आपके जीवन में कभी ये प्रश्न उठे तो उठते ही आपको मेरी बात याद आ जाए और आपको समाधान अपने आप मिल जाए। संदेह के घेरे में ना घिर जाएं आप सभी, संदेह के अंधकार में ना चले जाएं आप सभी। इसलिए मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। ये विषय बड़े कठिन है, वेदांत का है, आपको कितना समझ में आता है ये मुझे नहीं पता, पर मेरा फर्ज है आपको समझाना, तो मैं पूरा करूंगा। मेरे शरीर से पुण्य होता है, शरीर से पाप होता है, पर शरीर यहीं जल जाता है, यहीं जमीन में दफन हो जाता है। फिर पाप और पुण्य भोगता कौन है?
पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? आत्मा तो भगवान में विलीन हो जाती है, अभी आपने सुना, और शरीर तो यहीं जल जाता है, आप देख पाते हो। फिर हमने जो पुण्य किया, कथाएं सुनी, दान किया, इसका फल कौन भोगेगा? जो पाप किया उसका फल कौन भोगेगा? आत्मा नहीं भोगती, शरीर भी नहीं भोगता, कौन भोगता है? इस सब्जेक्ट को जरा समझते हैं। पहले तो आप सभी ये बताओ कि आपके पास शरीर कितने हैं? आपके पास कितने शरीर हैं? कितने? बोलिए, आपकी बुद्धि से बोलिए। 1 बोलिए, 2 बोलिए, 4 बोलिए, 10 बोलिए, जितना आपको बोलना है बोलिए। कितने शरीर हैं आप सभी के पास? हम सभी के पास 2 शरीर होते हैं। वेदांत 3 शरीर की बात करता है। इन 3 शरीर के नाम आज मैं आपको आपका शरीर दिखाऊंगा। वो शरीर दिखाऊंगा जिसे आपने देखा तो है, पर आज तक महसूस नहीं किया, मैं उसे आज आप तक पहुंचाऊंगा। हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। उन 3 को हम 3 नहीं 2 समझते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, और एक शरीर होता है कारण शरीर। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों एक ही है। कोई उसे कारण शरीर कहता है, कोई उसे सूक्ष्म शरीर कहता है, वेदांत उसे कारण शरीर कहता है। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये एक है। एक होता है स्थूल शरीर। आइए जरा बहुत विस्तार से, बहुत सावधानी से मैया जी समझिएगा। ये जो शरीर है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। जो दिख रहा है इसे कहते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर होता है जो दिखता नहीं है पर होता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो कब दिखता है? जब आप सो जाते हैं। आप सोए तो क्या हुआ? आपने सपना देखा, सपने में आप हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, आज तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए, आज तो गंगा का स्नान हो गया, आज तो हम बद्रीनाथ चले गए और बहुत बढ़िया बद्री भगवान के दर्शन हो गए, जगन्नाथ भगवान। आप बताइए, आप तो दिल्ली में सोए थे, जगन्नाथ कैसे पहुंच गए? आप तो दिल्ली में खिड़की दरवाजे बंद करके सोए थे, अपने घर को लॉक करके सोए थे, फिर हरिद्वार कौन चला गया? और आप हरिद्वार गए तो नहाए, आप बता रहे हैं सुबह के आज मैंने हरिद्वार में स्नान किया फलाने घाट में, और आप भी मिले थे हमें। हाँ, आप बताते हैं, सुबह याद रहता ना, फलाने भी मिला। अच्छा, जब आप गंगा नहा रहे थे सपने में, तब आपके हाथ पांव पेट पीठ मुंह सब था कि नहीं? पूरा शरीर ज्यों का त्यों था या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। था दादाजी? था। तो अब कल्पना करो कि आप तो दिल्ली में सो रहे थे घर के भीतर, हरिद्वार कौन नहा रहा है? शरीर नहा रहा ना, एक शरीर है, उस शरीर का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। शास्त्र उसे कहते हैं जो स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन? बोले स्वप्न का दृष्टा है मन। मन में जो कल्पनाएं होती हैं, उन्हीं कल्पनाओं को हम सोचते हैं। कभी कभी जो सोचते हैं वो दिख जाता है। हाँ, तो मेरी माँ, हमारा शरीर यहीं मर जाता है, हमारी आत्मा भगवान में मिल जाती है। लेकिन जब पुण्य करते हैं तो हमारा सूक्ष्म मन साथ में होता है, शरीर साथ में होता है। पाप करते हैं, सूक्ष्म शरीर साथ में होता है। और हमारे मरने के बाद हमारे पाप पुण्य की गवाही कौन देता है? बोले हमारा सूक्ष्म शरीर गवाही देता है, और वही सूक्ष्म शरीर हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। वही है पाप और पुण्य का भोक्ता। नरक कौन जाता है? वही सूक्ष्म शरीर। अच्छा, सपने में आपको कष्ट भी होता है, कभी कभी चिल्लाते हैं, आप चीखते हैं, कभी कभी हंसते हैं, सुख भी मिलता है और दुख भी। वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो सुख भी देता है और दुख भी देता है। तो वही नरक भोगेगा और वही सुख भोगेगा। अच्छे कर्म कर लोगे तो भगवान किसी अच्छे खानदान में पैदा कर देगा सुख समृद्धि के साथ, और गलत कर्म हो जाएंगे तो नाली का कीड़ा बना करके भेज देगा, जाओ अपने गुनाहों की सजा भोगते रहो। श्री भरत जी के द्वारा राजा रघुगण ने जब इस कोटि का ज्ञान सुना, राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े समझदार हैं, मैं आपको कैसे प्रणाम करूं? पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे एक बात और समझाएं। हाँ, क्या समझना चाहते हो? समझो। तब राजा रघुगण ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते हैं कि आत्मा सबसे अलग है, निर्विकार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा राजा रघुगण ने तर्क किया, जरा समझिएगा। राजा रघुगण बोला ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा का कोई
भाग ना हो सुख दुख में पाप पुण्य में। भाई पाप पुण्य की भागीदारी आत्मा भी है, सुख दुख की भागीदारी आत्मा भी है। सुख आत्मा को होता है, दुख आत्मा को होता है। मैं नहीं मानता आपकी ये बात। तब राजा रघुगण ने एक तर्क दिया। राजा रघुगण ने कहा चूल्हे पर एक बटलोई चढ़ाओ, बटलोई पर पानी भरो, पानी के अंदर चावल डालो तो क्या होगा? चूल्हे पर आग लगाओ तो क्या होगा? चूल्हे की आग सबसे पहले किसे तपाएगी? बटलोई को। फिर बटलोई किसे गर्म करेगी? पानी। भक्त वत्सल भगवान के श्री बाके बिहारी लाल के। नाम की बड़ी महिमा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम जपने में कोई कंजूसी ना हो। एक मैया जी बोली महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, बताइए क्या करें? हमने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जाप किया करो, कीर्तन किया करो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कीर्तन किया करो, हरे राम राम राम। कुछ भी जपो, राम नाम, बस आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं महाराज जी कोई दूसरा मंत्र बताओ। हमने कहा फिर कुआं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाओ, इससे बड़ा मंत्र फिर क्या होगा? आपको कष्ट है, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। भरे कुएं में कूदना। अब बताओ, लोग कहते हैं, हम बोलते हैं राम राम जपा करिए। नहीं नहीं कुछ और बताओ। जब तुम्हें राम पर भरोसा नहीं है तो कुछ और भी बताएंगे तो क्या उस पर भरोसा होगा? और राम नाम ही एक ऐसा मंत्र है, कृष्ण नाम ही एक ऐसा नाम है जो आपको हर कष्ट से मुक्त करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। लेकिन भरोसा नहीं है तो फिर दर दर की ठोकर खाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास राम नाम पर होना चाहिए। कुछ भी मत जपा करो, राम नाम जपा करो, कृष्ण नाम जपा करो, प्रेम से जपा करो, भाव से जपा करो। रोज आपके घर में 15 मिनट आधा घंटा संकीर्तन होना चाहिए। यदि आपने रोज संकीर्तन किया है तो मैं यकीन दिलाता हूँ कलयुग की परछाई भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि नित्य आपके घर भगवान नाम का संकीर्तन होता है तो संसार के सबसे सुखी प्राणी बन जाएंगे आप। यदि संकीर्तन, आपका प्रेम भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी और सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ेगी। एक नाम को अजामिल ने लिया, उद्धार हो गया। किसी सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी भगवान के नाम में ऐसा क्या है? हमने कहा क्या है ये मत पूछो, एक नाम जप लो कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज जी मैं नहीं मानता। मैंने कहा भैया सुन लो, कुछ चोर चोरी कर रहे थे, किसी ने आवाज लगा दी पुलिस, तो पुलिस का नाम सुनकर के चोर ने जो चुराया था ना वो सब छूट गया, उसकी हालत खराब हो गई। कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, किसी ने आवाज लगा दी पुलिस, सारे जुआड़ी वहां से भाग गए। यदि पुलिस के नाम से ये चोर उचक्के भाग सकते हैं तो राम नाम से काम क्रोध लोभ मोह के चोर जो अंदर छिप कर बैठे हैं क्या ये नहीं भाग जाएंगे? क्या ये नहीं चले जाएंगे? बड़ी महिमा है राम नाम की, बड़ी महिमा है कृष्ण नाम की, इसलिए भाव से आप जपते रहा करिए। अजामिल का उद्धार हुआ, भगवान के परम धाम को पहुंचे हैं अजामिल जी। भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया और उनका उद्धार हुआ। बड़े प्रेम से वो भगवान के परम धाम को जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय जय श्री राधे। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। इंद्र बड़े परेशान हो गए। इंद्र को इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाना पड़ा। नारायण कवच की दीक्षा देते हैं श्री विश्वरूप। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रिपद महपत गैन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचापा पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। अजामिल के बाद की ये बड़ी अद्भुत चर्चा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ये कथा हम सभी की है। भक्तों
इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, विश्व रूप को गुरु बनाया, विश्व रूप से यज्ञ कराया, यज्ञ के प्रभाव से इंद्र का सारा कष्ट दूर हो गया। इंद्र ने गुरुजी से कहा, गुरुजी जरा यज्ञ करिए। यज्ञ किया गुरुजी ने तो उन्होंने सबको आहुति दे दी, राक्षसों को भी, क्योंकि उनका नाम विश्व रूप था, वो सबको एक रूप में देखते थे। इंद्र ने गुरु का सर काट दिया, गुरुजी की मृत्यु हो गई कि आपने राक्षसों को आहुति भला कैसे दे दी। इंद्र ने अपने गुरु का सर वज्र से काटा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी, स्त्री में दे दी, स्त्री को वो ब्रह्म हत्या दी जो रज के रूप में, रजस्वला के रूप में आज भी नजर आती है। वृक्षों को दे दी जो गोंद के रूप में नजर आती है, जल को दे दी जो झाग के रूप में नजर आती है, और चौथी हत्या पृथ्वी को दे दी जो बंजर भूमि के रूप में आज भी नजर आती है। इंद्र ने अपने गुरु को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, 4 में बांट दिया। इंद्र के वो गुरु विश्व रूप के पिता का नाम था त्वष्टा मुनि। त्वष्टा ने यज्ञ किया, यज्ञ से एक राक्षस को प्रकट किया, वृत्तासुर को जाओ और इंद्र को मार के आओ। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर चल पड़ा, और वृत्तासुर जब आए, इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाया, और जैसे ही उस वज्र को देखा वृत्तासुर ने स्तुति करने शुरू कर दिया। स्तुति करते हुए कहा उस वृत्तासुर ने, अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करो तु काया। श्री वृत्तासुर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता तो क्या हुआ, आपके भक्तों में मेरा मन लग जाए, मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों करी, राक्षस भला क्यों करे भगवान की स्तुति। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये इस जन्म के राक्षस हैं, पिछले जन्म के भक्त हैं। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए कि इनको बेटा नहीं हुआ। मैया, ओ मैया, ध्यान से नेक सुनियो, हाँ सावधानी से, बहुत प्रेम से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये वृत्तासुर इस जन्म में राक्षस थे, पिछले जन्म के धर्मात्मा एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए कि इनके बेटा नहीं था। इनके पुत्र नहीं था, बड़े परेशान थे। इतनी बड़ी सत्ता का राजा कौन बनेगा, क्या होगा। एक दिन अंगिरा मुनि आए, चरण पकड़ के राजा ने कहा, महाराज मेरे बेटा नहीं है, कोई संतान दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। चित्रकेतु को देख करके संत ने कहा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं है, तू क्यों परेशान होता है। महाराज आप तो संत हैं, सब कर सकते हैं, मुझे पुत्र चाहिए। चरणों में गिर पड़े। संत दयावश एक फल निकालते हैं, कहते हैं अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा, पर याद रखना वो बेटा तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। हाँ महाराज सब चलेगा, आप तो बेटा दो। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। राजा ने फल खिलाया, कृतद्युति गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक नन्हे से राजकुमार को जन्म दिया। चारों तरफ हर्षोल्लास था, लड्डू बांटे गए, खुशियां मनाई गई। बालक 5 साल का हुआ। एक रानी को बेटा हुआ था, बाकी रानियों को कुछ हुआ नहीं। बाकी जलन करने लगी, जलने लगी। इसको राजा बड़ा प्रेम करते हैं, हमें तो देखते नहीं है। उन बाकी रानियों ने उस बच्चे को 5 साल के नन्हे से बालक को जहर दे दिया और जहर दे करके उसे मार दिया। हम दुखी क्यों हैं? आज का संसार का प्राणी दुखी क्यों है? अपने पड़ोसी के, अपने परिवार के सुख को देख देख करके बड़ा दुखी रहता है कि ये सुखी क्यों है। लोगों को ना दूसरों का सुख पचता नहीं है, और ये आदत गलत है। ऐसे में आप भगवान के करीब जाकर भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हिसाब रखते हो पिताजी? उस बालक ने कहा, पिताजी सुनिए, पिछले जन्म का हमारा आपसे
कोई हिसाब किताब बाकी था वो पूरा करने आए हैं, ऋण चुकाने आए थे, ऋण चुक गया, अब हम जा रहे हैं। पिता ने पूछा बेटा कौन सा ऋण बाकी था? तब उस बालक ने पिछले जन्म की बात कह दी। पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आप राजा थे, आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया था और गाय का गोबर, सूखा गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दे दिए। मैंने उन कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी। मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल के भस्म हो गई। उसी आग में उस आटे की 5 रोटियां बनाई, 5 रोटियां बनाकर भगवान को भोग लगाई और 5 रोटियां मैंने खा ली। पिछले जन्म में मैंने 5 रोटियां खाई थी आपकी, इस जन्म में 5 वर्ष तक बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब किताब आपको दे दिया। उन चींटियों को मैंने धोखे से मारा था जो आपके घर से मुझे मिली थी, आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बन के आई हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर देकर के मुझे मार के हिसाब बराबर कर लिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। बड़ी कृपा है भगवान की। इसलिए शास्त्र कहते हैं कुछ भी खाया करो, खाने के पहले भगवान को भोग जरूर लगाया करो। भोग लगाने से उसका जो दोष होता है, यदि कोई दोष है अन्न में तो भगवान को समर्पित करने से वो दोष खत्म हो जाता है। आपने अपने लिए बढ़िया सी साड़ी खरीदी, उसमें भी दोष है, पहले वो माता रानी के चरणों में चढ़ा दो, राधा रानी के चरणों में चढ़ा दो, वो प्रसाद बन गई, फिर उसे आप पहनो। आपने जो लिया है, जो कमाया है, जो भी है, पहले भगवान को समर्पित करो। प्रभु ये आपकी है, उसका दोष खत्म है। उस बालक ने कहा मैं पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने आया था, चुक गया, अब मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। मेरी माँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस जन्म में हमें जो पत्नी मिली है, पति मिला है, बेटा बेटी परिवार आदि इत्यादि, ये सारे लोग कौन है? ये सब अपने पिछले जन्म के कर्म को पूरा करने के लिए, हिसाब को पूरा करने के लिए इस जन्म में हमारे अपने बनके प्रकट भए। मेरी पत्नी कौन है? मेरे पिछले जन्म का कर्म है। मेरा पति कौन है? मेरे पिछले जन्म का कर्म है। मेरा बेटा कौन है? मेरे पिछले जन्म का कर्म है। अच्छा किया तो बेटा अच्छा है, बुरा किया बेटा बुरा है। अच्छा किया मैंने इस जन्म में, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, और मैंने कुछ बुरा किया तो मेरा पति बुरा है, मेरा परिवार बुरा है। मैंने जो किया उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए हंसते हंसते अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। याद रखना, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पति है। इस कर्म भूमि में, संसार सागर में सब आकर के अपना अभिनय कर रहे हैं। सच्ची बात तो यही है कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। टीवी सीरियल तो देखा होगा, पिक्चर मूवी तो देखी होगी। मूवी में आपने क्या देखा? मूवी में देखते हो इस हीरो की फलानी हीरोइन पत्नी का अभिनय कर रही है, फलाना आदमी बेटे का अभिनय कर रही है। मेरा बेटा बागवान पिक्चर देखी हो बच्चन साहब की, तो उसमें क्या अभिनय है? बच्चन साहब रो रहे हैं, मेरा बेटा रोटी नहीं दे रहा है। एक महीना इसके घर रह रहे हैं, दूसरे महीने उसके घर। तो क्या उनकी रियल जिंदगी में ऐसा है? रियल अलग है, जो दिख रहा है पिक्चर में वो रियल नहीं है, रियल तो कुछ और है। ये जो दिख रहा है ये कल्पना है, ये रियल नहीं है, सच्चाई नहीं है, कल्पना है। ऐसे ही ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये रियल नहीं है, ये कल्पना आपने कर ली कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी, मान लिया तो चल रहा है। सच्चाई कुछ और है। जैसे मूवी में जो दिखता है वो सच्चाई नहीं, सच्चाई कुछ और ही होती है, उनकी रियल जिंदगी। ऐसे हमारी सच्चाई क्या है? हमारा बैकग्राउंड देखा जाएगा तो पता चलेगा कि हम ईश्वर के रिश्तेदार हैं। हमारे माई बाप कौन है? बोले कृष्ण हमारे पिता हैं, राधा रानी हमारी माँ है, राम जी हमारे पिता है, सीता जी हमारी माँ है, नारायण हमारे पिता है, लक्ष्मी जी हमारी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव। और आगे
त्वमेव सर्वम। माता पिता बहन भाई, कथा सुनी होगी। एक सेठ जी के 3 बहुएं थी, 3 बेटा थे, पर उनकी ना कोई बेटी नहीं थी। सेठ जी बड़े दुखी रहते, राम 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 राम, बेटा तो है पर एक बेटी होती। वो सेठ जी ना रोते रहते, बेटी होती बेटी होती, मेरी भी एक बेटी होती। तब किसी महात्मा ने कहा जब बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते तुम। तो सेठ जी का ऐसा भाव जागा कि वो राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में देखने लगे। तस्वीर घर में ले आए और जो जो बहुओं के लिए लाते वो राधा रानी के लिए भी लाते, इस भाव से कि ये मेरी बेटी। साड़ी खरीद के लाते बहुओं के लिए, तो चौथी साड़ी अपनी राधा रानी, अपनी बिटिया, ये मेरी बेटी है। जो खाते, जो खिलाते, जो करते, सब कुछ राधा रानी को एक संबंध जोड़ लिया उन सेठ जी ने। और बस बेटी के ख्यालों में कभी खोना, कभी बेटी के लिए ये ले चलो, कभी बाजार से ये ले चलो, बेटी के लिए बड़ा ख्याल, बड़ा ख्याल। एक दिन क्या हुआ कि एक चूड़ी वाली उनके घर अक्सर आया करती थी, सर में टोकनी रख के चूड़ी ले लो। तो वो चूड़ी लेने आती तो बहुओं ने बुलाया, ए चूड़ी वाली यहाँ आना। तीनों बहुओं ने चूड़ियां देखी, ये वाली हमें पहनाओ, ये वाली हमें, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया चूड़ी। तीनों बहुओं ने पहन लिया और बहुओं ने कहा कि पैसा पिताजी देंगे, हमारे ससुर जी देंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के पैसे कहीं जाने तो नहीं, तुम्हारे ससुर जी से मैं दुकान में जाकर ले लूंगी। तीनों बहुएं अंदर गई, तब एक चौथी आ गई। ओ बहन, ओ मैया बैठ, हमें भी चूड़ी पहना। बहन आप कौन हो, हमने तो आपको कभी देखा नहीं। अरे हम इस घर की बेटी हैं। हाँ बेटी, हमें भी चूड़ी पहनाओ। हाँ हाँ लाओ, हाँ चूड़ी पहनाई, बढ़िया, हाँ बहुत सुंदर है। पैसा कौन देगा, पिताजी। हाँ चिंता मत करो, तुम्हारे घर के पैसे जाने तो थोड़े है नहीं कहीं। सर में टोकनी उठाई, चूड़ी बेचती बेचती दुकान में पहुंची। सेठ जी आज आपकी 3 बहुओं ने और एक और 4 लोगों ने चूड़ियां पहनी है और इतना पैसा हुआ, लाइए। सेठ जी बोले तुमने कितनों को चूड़ी पहनाई? बोले 4 लोगों को। तू झूठ बोलती है, मेरे घर में तो 3 ही है मेरी बहू है, चौथा कौन आ गया मेरे घर में? तूने किसी और को चूड़ी पहनाई है, या तो चौथी चूड़ी का मेरे से फोकट में पैसा मांग रही है, तू गलत कर रही है। नहीं महाराज, आप पूछ लेना, आपकी बेटी आई है। मेरी बेटी? मेरी तो कोई बेटी है नहीं। कौन है वो जिसे तूने चूड़ी पहना दी? मैं तुझे देख ठीक बात बोलता हूँ, 4 लोगों के पैसे नहीं दूंगा, मैं तुझे 3 के देता हूँ, मेरी 3 बहुएं हैं। तू झूठ बोलती है, थोड़े से लालच में झूठ बोलती है, अच्छी बात नहीं है। चूड़ी वाली बोली कोई बात नहीं, जितना देना हो दे दे, तू तो ग्राहक है मेरा, बाद में कमा लूंगी। ला 3 लोगों के चूड़ियों का पैसा लिया, चौथी का नहीं। सेठ जी रात को 10 बजे काम धंधा करके घर गए, बहुओं ने थाली परोसी, भोजन किया और सेठ जी सो गए। और जब सोए तो राधा रानी सपने में आई और रोने लगी। वाह पिताजी, 3 बहुएं याद रही पर बेटी याद नहीं रही। 3 बहुएं भली भांति याद रही कि मेरी 3 बहुएं हैं, पर भूल गए अपनी चौथी बेटी को। अरे मैंने चूड़ी क्या पहन ली, आपके पास 2 पैसे नहीं हुए मुझे चूड़ी पहनाने के, आपने चूड़ी वाले को मेरे पैसे नहीं दिए। वाह, ऐसे तो बड़ा गाना गाते हो, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी। और जब आपकी बेटी ने चूड़ी पहनी तो 2 पैसे नहीं हुए आपके पास मेरे लिए। सेठ जी सपने में रोने लगे। आंख खुल गई, आंख खुली तो कुछ नहीं, लेकिन जो देखा वो याद था। उसी समय चप्पल पहनने की भी फुर्सत नहीं, जैसे थे वैसा उठा, दरवाजा खोले और चूड़ी वाली का घर कहाँ है पूछते पूछते पहुंच गए रात के 2 बजे। अरे बहन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या हुआ? हाँ, अरे सेठ जी आप इतनी रात को और चूड़ी चाहिए क्या? ना, चरणों में गिर पड़े, तो कितनी सौभाग्यशाली है। अरे तूने जिस चौथी को चूड़ी पहनाई थी सचमुच मेरी बेटी है, आज तक दर्शन नहीं कर सका और तुझे हाथ बढ़ा करके तेरे से चूड़ी पहने, तू कितनी भाग्यशाली है। ये ले पैसा कितना हुआ, और ले ले, सब कुछ ले ले, एक बार और मेरे घर चूड़ी पहनाने आना, इसी बहाने वो फिर आएगी और मैं इस बहाने उस बहन, उस बेटी का दर्शन कर पाऊंगा। सेठ जी ने फिर दूसरे दिन उस चूड़ी वाली को बुलाया और
चूड़ी वाली ने 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई और बैठकर इंतजार करने लगी कि चौथी भी तो आए, परसों तो आई थी, आज क्यों नहीं आ रही है। अब तो उस चूड़ी सेठ से ज्यादा उस चूड़ी वाली के अंदर भाव जागा, मैं कितनी अभागिन हूँ। स्वयं राधा रानी आई, उनके हाथ सबसे अलग तो थे। जब मैं चूड़ी पहना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये सृष्टि का हाथ नहीं है, कोई अलग ही हाथ है, पर मैं पहचान न सकी। बस एक बार मैंने चूड़ी पहनाते समय हाथ तो देखा था पर मुंह देख नहीं पाई, हाँ ढका हुआ था। आज देखने की प्रबल इच्छा है। लो भैया, चूड़ी वाली बैठी रही, शाम हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, कितने दिन बीत गए, अभी तक नहीं आई। अब तो बूढ़ा बाप कहने लगा, बेटी जब तक तू चूड़ी पहनने नहीं आएगी तब तक तेरा बूढ़ा बाप ना पानी पिएगा ना भोजन करेगा। अनशन में बैठ गया और जब सच्चे प्रेम से प्रबल इच्छा हुई मिलने की राधा रानी से, तब राधा रानी को बेटी बन के आना पड़ा और अपने पिता की गोद में बैठ करके प्यार लुटाती है। ये कलयुग की घटना। त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरी बहन कौन है? राधा रानी। मेरी बेटी कौन है? राधा रानी। मेरी माँ कौन है? राधा रानी। आपके जीवन में जिसका अभाव है उस जगह भगवान का भाव बना लीजिए। बेटा नहीं है तो कृष्ण को बेटा मान लीजिए, बेटी नहीं है राधा रानी को बेटी मान लीजिए। भगवान ही हमारे हैं। ये सब बातें कहने की है कि ये बेटा है, ये बेटा है, ये फलाना, कोई नहीं, उनके सिवा कोई नहीं। श्री उस बालक ने कहा, पिताजी हिसाब किताब चुकाने आया था, मैं चुक गया, जा रहा। पिता को वैराग्य हो गया, घर से निकल पड़े। पार्वती के श्राप से वो राक्षस बने, पर आज उनका उद्धार हो गया, इंद्र के हाथों मुक्ति हुई। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि प्रभु हमें अपने चरणों में जगह देना, हमें अपने चरणों में रखना और हमें सेवा में लगाए रखना। आपकी सेवा ये न प्रकार से हम करते रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम दास हैं आपके, सेवक हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। और भक्तों एक बात याद दिला दूं, जब दीन दुखियों की सेवा करते हैं हम तो ये समझ के करना चाहिए कि